आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोल रहा है कि इन फिगर 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents। ठीक है, तो ये x dash y dash है, x dash y dash यहाँ पर डैश है, are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB। दूसरा टेंजेंट कौन सा है, ए बी, यानी कि ये वाला जो यहाँ पे इस फिगर में ये आ रहा है। ठीक है, ए बी विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सी, और ये एक्स वाई को यानी कि इस वाली लाइन को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को कर रहा है ए पे, और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे। ठीक है, प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री, और हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल AOB कौन सा है, ये वाला, इसे 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हम जो O है उसे C पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है इसमें कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ से देखो कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए कि एक परपेंडिकुलर एक्स वाई और ओपी बनाएंगे, मतलब ये 90 डिग्री है, और सिमिलरली दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है क्यू पे, ये भी 90 डिग्री होगा, और तीसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी पे, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो चीज हमने अपनी तरफ से ऐड की है फिगर में वो लिखते हैं। हमने क्या करा था, उसी को ज्वाइन करा था जो फिगर में नहीं था। इसमें क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए बी। ठीक है, ए बी, सॉरी ए बी नहीं, ओ सी, ज्वाइन ओ सी, ओ सी को हमने ज्वाइन किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो मतलब ये वाले जो ट्राइंगल है ए पी ओ और ए ओ सी, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ए पी ओ या ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल लिए, इन दो ट्राइंगल में क्या है, एपी इक्वल्स टू होगा एसी के। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा, दोनों टेंजेंट है, ए पॉइंट से आ रहे हैं, एक जा रहा है पी पे और एक जा रहा है सी पे, तो दोनों टेंजेंट है। टेंजेंट हमेशा अगर सिंगल पॉइंट से आ रहे हो एक सर्कल पे तो वो इक्वल होता है। रीजन क्या आ जाएगा, टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ए ओ, अगर तुम देखो ध्यान से देखो तो जो ए ओ है वो क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, है ना। देखो ए ओ जो है, जो ग्रीन कलर की लाइन है वो क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हम लिख देंगे क्या, ए ओ इक्वल्स टू ए ओ, और इसका रीजन क्या है, कॉमन है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, ओपी इक्वल्स टू ओ सी, इसका रीजन क्या होगा, गैस कर सकता है को? क्या होगा, रेडियाई, दोनों क्या है, रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब देखो तीनों चीज देखो, ये भी साइड थी, ये भी ट्राइंगल की साइड है और ये भी ट्राइंगल की साइड है ना। तो तीनों की तीनों हमने साइड लिए हैं, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी बाय, कौन सा रूल लगेगा, एस 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 रूल। ठीक है, ऐसे इस रूल से हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, जो चीज हमारे काम की है। ठीक है,
यहाँ पे हम एंगल से रिलेटेड, हमें ये एंगल चाहिए, तो हम इस एंगल से रिलेटेड चीज लेंगे। कौन से एंगल से? इस वाले से। क्योंकि इन दो ट्राइंगल में जो हमारे काम की चीज है, हमें करना था कौन सा एंगल 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ करना था, ए ओ सी। ठीक है, पर ए ओ सी में से ये वाला हिस्सा ही इन दो ट्राइंगल में आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एंगल यस एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल कौन सा, ए ओ पी। रीजन क्या है, सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी से हमने दिखा दिया इक्वल। अब आते हैं आगे, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ए ओ पी और ए ओ सी, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये पूरा एंगल है, पूरा एंगल क्या है, एंगल ई ओ सी। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, टू एंगल ए ओ सी के। ठीक है, ये कैसे आया, अगर इसमें डाउट है तो देख लो, एंगल पी ओ सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ पी। ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो मैं ए ओ पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए ओ सी। दोनों एंगल ए ओ सी हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, टू एंगल पी ओ सी आ जाएगा, सॉरी ए ओ सी, है ना। ये चीज यहाँ से आई है। ठीक है, याद रखना है ये। अब आ जाते हैं आगे, हमने ये प्रूव कर दिया, तो इसे हम मान लेंगे क्या, इक्वेशन 1। ठीक है, ये होगी हमारी क्या, इक्वेशन 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अगर अब हम ये दो ट्राइंगल लें, ओ सी बी। ठीक है, ओ सी बी और ओ बी क्यू, इन्हें भी ऐसे ही प्रूफ करा जा सकता है ना, क्योंकि दो एंगल देखो, ये इसमें भी रेडियस आ रहे हैं, कौन कौन सी साइड रेडियस है इसमें, ये वाली और ये वाली, ये दोनों रेडियस हो जाएंगे। ये जो ओ बी है वो कॉमन है, और बी क्यू और बी सी टेंजेंट है। ठीक है, उसमें हम ये नहीं दिखाएंगे, पूरा प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं सिमिलरली, हम इन्हें भी प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली ट्राइंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ क्यू, है ना। तो यहाँ से हम दूसरी चीज क्या ले लेंगे, हैंस एंगल बी ओ सी या बी ओ सी नहीं, पूरा एंगल लेंगे, एंगल क्यू ओ सी, एंगल क्यू ओ सी इक्वल्स टू टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, इसे मान लेंगे हम क्या, इक्वेशन 2। अब इस पूरे ट्राइंगल को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर तुम देखो लाइन ऐसे बन रही है कुछ, ऐसे तुम्हें ज्यादा क्लियरली आ जाएगा। अगर तुम पी क्यू को देखो, पी क्यू एक लाइन है ना, यहाँ से ये पॉइंट है ओ इस पे, और यहाँ से देखो ऐसे तीन लाइन जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ये पूरा एंगल कितने का होगा, 180 का, है ना। इस चीज में तो किसी को डाउट नहीं होगा, लाइन पूरी 180 की होती है। यहाँ पे पॉइंट है ए, यहाँ पे पॉइंट है सी, और यहाँ पे है बी। हम क्या करेंगे इसमें, एक तो एंगल ले लेंगे हम कौन सा, ई ओ सी, ये और ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आ जाना चाहिए, है ना। हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एंगल ई ओ सी प्लस एंगल क्यू ओ सी इक्वल्स टू 180,
और इसका रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किसे बोलते हैं? जो एक लाइन पे एंगल होते हैं। पीओसी और क्यूओसी हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 में प्रूव कर चुके हैं। एंगल पीओसी कितना है? 2 एंगल एओसी प्लस क्यूओसी कितना है? 2 एंगल बीओसी इक्वल्स टू 180। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और सेकंड इक्वेशन से हम ये लिया है हमने ये चीज, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में अगर हम देखें इस वाली इक्वेशन में तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में हम ये चीज प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2। 2 लिया कॉमन। एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, अब जरा ऊपर आ जाओ। देखो AOC यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, AOC ये वाला एंगल और BOC यानी कि ये वाला एंगल, अगर हम इन दोनों एंगल को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल AOB। ये पूरा एंगल बन जाएगा। सबसे पहले 2 से 2, जो हमारा 2 है उससे कैंसिल आउट कर देंगे। देखो इस 2 से 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। और AOC और BOC कितना हो गया? एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary. ठीक है, supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of the contact at the center. देखो कौन कौन से एंगल की बात कर रहा है। पहला एंगल कौन सा है? एंगल सबटेंडेड बाय द टू टेंजेंट्स। ये कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं? इस वाले की। ठीक है, drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line joining the point of contact at the center. तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कहाँ पे है? यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ से जो दो लाइन आ रही हैं वो कहाँ पे? सेंटर पे ज्वाइन कर रही हैं। तो ये दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री है, ये हमें प्रूव करना है ऐसा। ठीक है, अब यहाँ से देखो कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। जैसे पहली चीज क्या है कि ये दोनों टेंजेंट है कौन कौन से? BC और BA। और टेंजेंट सर्कल पे कैसा एंगल बनाते हैं? राइट एंगल। ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो ABCO को, ये कौन सी शेप है? क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहली चीज क्या है कि वी नो एंगल सबटेंडेड एंगल सबटेंडेड किस किस के बीच में? एंगल सबटेंडेड एंगल सबटेंडेड सबटेंडेड बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस कितना होता है? इस 90 डिग्री। दोनों के बीच में का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज क्लियर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल BCO बराबर होगा एंगल BAO के। और कितने होंगे दोनों एंगल? 90 डिग्री के। ठीक है, यहाँ तक ये चीज क्लियर हुई। अब आ जाते हैं आगे। इन क्वाड्रिलेटरल
नाम है ए बी सी ओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल ओ कितना होगा 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। अब यहाँ से देखो एंगल ए कितना है, एंगल ए है 90 डिग्री, ठीक है। बी ए ओ है ना, जो बी ए ओ है वही 90 डिग्री है, ठीक है। बी ए ओ और बी सी ओ, बी सी ओ कौन सा एंगल है, एंगल सी, और एंगल बी ए ओ कौन सा है, एंगल ए, ठीक है। तो इन दोनों को हम पहले ही दिखा चुके हैं 90 डिग्री है, और प्लस एंगल बी हमें नहीं पता, एंगल सी को हम 90 डिग्री दिखा चुके हैं, प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू कितना होगा 360। 90 और प्लस 90 कितना हो जाएगा 180। एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 360, और ये इस साइड जाएंगे, आरएचएस में जाएंगे तो नेगेटिव, माइनस के 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू कितना है, माइनस करेंगे तो 180 डिग्री। और सप्लीमेंट्री का मतलब ही क्या होता है, ऐसे एंगल जिनका सम 180, ठीक है। हेंस ठीक है, ये हमें प्रूव करना था कि जो ये एंगल होते हैं, कौन सा एंगल बी और एंगल, जो ऐसे वाले एंगल होते हैं जो टेंजेंट सबटेंड करता है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल बनाता है सेंटर के साथ, वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हमें प्रूव करना था और यही कर दिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। तो इसमें हमें ये प्रूव करना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे दी हुई है फिगर। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था और उसके अंदर जो टेंजेंट है वो क्यू पे यहाँ पे है, और आर यहाँ पे एस टच कर रहा है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्यू आर एस क्या है, इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और जो इसका सेंटर है, सेंटर है ओ, ठीक है। ये चीज हमें, मतलब जो फिगर थी उसमें ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। अब करते हैं आगे। उसकी देखो जो क्वेश्चन है उसकी फिगर ऐसी बनेगी। अब हमें इसे रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, पहली क्या है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर हम ये प्रूफ कर दें उसका मतलब क्या है, ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा, ठीक है। हमें ये पैरेललोग्राम गिवन था क्वेश्चन में, इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो ये फिगर है वो एक पैरेललोग्राम है, मतलब इसे सब सर्कमस्क्राइब जो कर रहा है वो पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स जो होती है इसकी वो इक्वल होती है, ठीक है। यानी कि ये वाला ए बी, मतलब यहाँ से हमें देखो जो जो चीज पता है, ए बी इक्वल होगी सी डी के और ए डी इक्वल होगी बी सी के। ये दो चीज हमें क्या है, गिवन है। और हमें क्या प्रूफ करना है, चारों साइड को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे, ए ओ ई, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ओ ई एंड ट्राइंगल सी ओ एस, एंड ट्राइंगल सी ओ एस। ये दो ट्राइंगल लिए। अब देखो इन दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ देखो जो एंगल पी पे है वो टेंजेंट है तो 90 डिग्री बना रहा होगा, है ना। यहाँ पे एस पे बन रहा होगा क्योंकि एस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस और टेंजेंट के बीच में, है ना? तो देख लो अब कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज क्या होगी, ओ ई इक्वल्स टू ओ एस। क्या रीजन है, रेडिया है दोनों,
रेडियाई ऑफ सर्कल, सेम सर्कल के रेडियस है तो इक्वल होंगे। दूसरी चीज हम क्या इक्वल दिखाएंगे कि जो एंगल है, ठीक है, एंगल क्या है, एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ओ एस सी, और दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। क्यों, टेंजेंट आते हैं परपेंडिकुलर टू रेडियस होते हैं हमेशा, ठीक है। ये दो चीज हमारी क्या आ गई यहाँ पे, इक्वल आ गई। अब हमें एक थर्ड चीज की जरूरत पड़ेगी, तो वो थर्ड पॉइंट क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो थर्ड पार्ट क्या होगा, यहाँ पे देखो AC को ज्वाइन कर रहे हैं और ये सेंटर पे ज्वाइन हो रहा है। तो हम जब भी पैरेललोग्राम, हम पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल अगर वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा हो तो उसके जो मिड पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटर पे, ठीक है। AO इक्वल्स टू OC, O is the midpoint of AC, ठीक है, AC का मिड पॉइंट है। तीन चीज इक्वल होगी, एक राइट एंगल है और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, इस वाले ट्राइंगल में, मतलब AOP जो ट्राइंगल है उसमें हाइपोटेन्यूज है AO, और जो SOC है उसमें हाइपोटेन्यूज है OC। हमने इसे किससे प्रूव करा, एक राइट एंगल दिखाया, एक साइड दिखाई, एक हाइपोटेन्यूज दिखाया, RHS। Therefore, triangle AOP is congruent to triangle COS by RHS rule, ठीक है। तो हमने इसे RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब देखो आगे क्या होगा, हमें क्या प्रूव करना था, इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना था, यानी कि हमें चारों साइड इक्वल दिखानी थी। दो साइड इक्वल होती हैं इसमें, अपोजिट साइड, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। यहाँ से देखो हम इसमें क्या करेंगे, CPCT का यूज करके हम क्या दिखा देंगे इसमें कि AP इक्वल्स टू SC, ठीक है। रीजन क्या है, CPCT, ठीक है। ये तो होगी, इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम D पॉइंट पे आ जाएं, यहाँ पे डी पॉइंट पे आ जाए तो यहाँ से दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक S की तरफ और एक P की तरफ, और अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट गिरते हैं सर्कल पे तो वो दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, DP इक्वल्स टू SD, ठीक है। ये दो चीज इक्वल आ गई, ठीक है। इसमें क्या लिख लेंगे, टेंजेंट टू अ सर्कल, ये होगी इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये चीज हमने दिखा दी। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को ज्वाइन कर लेंगे, मतलब ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, AP प्लस DP और इक्वल्स टू SC प्लस SD, ठीक है। ये दो चीज आ गई। अब यहाँ से देख लेते हैं AP प्लस DP कितना होगा, को AP प्लस DP क्या बन जाएगा, AD, और SC प्लस SD क्या बन जाएगा, CD, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, AD इक्वल्स टू CD, ठीक है, इक्वेशन 3, ठीक है। अब जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। हमने यहाँ पे देखो ये दोनों चीज इक्वल होंगी, ये पैरेललोग्राम है ना? और हम यहाँ से तीसरी चीज और दिखा दी, हमने क्या करा, AD को CD के इक्वल दिखा दिया, मतलब ये भी इक्वल है। अब देखो AB बराबर है CD के, CD बराबर है AD के, AD बराबर है BC के, तो चारों साइड इक्वल होगी ना। अब देखो कैसे करेंगे,
कि ए बी इक्वल्स टू सी डी और ए डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है ना। इन्हें क्या मान लेंगे? इक्वेशन 4 और इसे इक्वेशन 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5। ठीक है, इक्वेशन 3, 4 एंड 5, तीनों इक्वेशन से अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो, हमें क्या पता है कि ए बी इक्वल्स टू है सी डी के। ठीक है, सी डी किसके इक्वल है? ए बी के, फोर्थ इक्वेशन में, है ना। क्या कर रहा हूं मैं? देखो, ए बी इक्वल है सी डी के और सी डी इसके इक्वल है ए डी के, इक्वेशन थर्ड में। और अगर फिफ्थ में देखें तो ए डी इक्वल है बी सी के। तो चारों साइड इक्वल है, उसका मतलब क्या हुआ? हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है वो कि ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमें इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना रेडियस का सर्कल दिया हुआ है? सॉरी, सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। ये कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे ही ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है? रेडियस है। ठीक है, फिर इन्होंने आगे दिया है such that the segment BD and DC into which BC is divided by a point of contact D। तो BC को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है D, are of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हमें ये दिया हुआ है कि जो ये सेगमेंट है, एक है 8 सेंटीमीटर और एक है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। हमें क्या फाइंड करनी है? ए बी फाइंड करनी है कि ए बी कितनी होगी और ए सी फाइंड करनी है कि ए सी कितनी होगी। इनकी लेंथ फाइंड करनी है। अब यहाँ से देखो, एक चीज नोटिस करनी है तुम्हें। बी पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं। ठीक है, और एक पॉइंट से जब दो टेंजेंट जाते हैं तो एक ही सर्कल पे, तो उनका जो डिस्टेंस है वो बराबर होता है। मतलब जितना बी डी है उतना ही बी एफ होगा, यानी कि कितना? 8 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से और ये। और ऐसे ही सी ई, क्योंकि सी डी 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए ई और ई एफ हम अभी नहीं निकाल सकते, तो इन्हें क्या मान लेंगे हम? एक्स। उसी कंडीशन से जितना ए ई होगा उतना ही ए एफ होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? इनकी साइड्स। तो देखो, स्टार्ट कैसे करेंगे सॉल्यूशन की? वी नो, ऐसे कर लो, वी नो दैट tangent from a point to a circle are equal। therefore क्या होगा? सी डी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और बी डी
इक्वल्स टू बी एफ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए ई, लेट ए ई इक्वल्स टू ए एफ, और लेट क्यों लिया, सपोज इसे मान लेते हैं x, ठीक है। ये आ गया हमारे पास तीनों चीज। अब इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसलिए फोकस रखना अपना यहीं पे। देखो, हमें पता है ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, है ना, परपेंडिकुलर होता है क्योंकि, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चैप्टर खत्म होने वाला है ना। अब देखते हैं आगे कि आगे हम इसे कैसे करेंगे। हमने ये तीन चीज तो ले ली। फिगर को से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। अब देखते हैं आगे कैसे करना है। ये चीज आ गई थी। अब देखो, इसमें हम एक और 9th की चीज यूज होगी इसमें, हीरोन्स फॉर्मूला, नाम सुना होगा, सबसे इजी चैप्टर था। उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या निकालते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर, ई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी कितना है देखो, 8 प्लस एक्स, बी सी कितना है 6 प्लस 8 14, और ए सी कितना है 6 प्लस एक्स। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 28 प्लस 2x। ये आया हमारे पास क्या, पेरीमीटर। इसके बाद हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, जिसे हम एस बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस जो भी पेरीमीटर आता है उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 28 प्लस 2x अपॉन 2, डिवाइड करेंगे यहाँ से 2 कॉमन लेके, हमारे पास कितना आ जाएगा, और 2 कॉमन लिया, 14 प्लस एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो s कितना आ गया हमारे पास, 14 प्लस एक्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऐसा आ गया, अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे हम, अ, जो हीरोन्स फॉर्मूला होता था, साइड्स को ए बी सी मान लेते थे, है ना। तो मान लो जैसे हम ए बी को मान रहे हैं ए, और बी सी को मान रहे हैं बी, और ए सी को मान रहे हैं सी। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला होता था हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें अब हम वैल्यू पुट कर देंगे ए बी और सी की, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, एस कितना आया था हमारे पास, 14 प्लस एक्स, है ना, और ब्रैकेट में क्या आएगा, एस कितना था 14 प्लस एक्स माइनस ए कितना था, ये कितना था हमारे पास, x प्लस 8, तो माइनस कर लेंगे x माइनस 8, है ना। फिर इसे थोड़ा सा और लंबा होगा है, और दूसरे ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स माइनस बी कितना था 14, यहाँ पे देखो ये बी था बी सी, तो 14, और 14 प्लस एक्स माइनस सी, सी कितना था x, और प्लस 6 था, क्योंकि माइनस लगाया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया।
आप ये कर लेंगे 14 प्लस एक्स, यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा 6 इंटू 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा x, तीसरे ब्रैकेट में x से x और 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8। हमारे पास क्या है यहाँ पे 6 8 से 48 है ना, 48x तो यहाँ पे आ जाएगा 48x और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x प्लस 14 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास एक। इसे मान लेंगे कोई भी इक्वेशन मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इतना आ गया हमारे पास और फिगर की दोबारा जरूरत पड़ेगी अब हमें। फिगर को नीचे ले आता है। तो देख लो अब फिगर की हमें इसमें दोबारा जरूरत पड़ेगी। एक इक्वेशन हमारी यहाँ पे आ गई थी, अब दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, दोबारा एरिया निकालेंगे और अब की बार कैसे निकालेंगे देख लो एक बार कैसे निकालेंगे, इन्हें ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास है एक ट्राइंगल। ठीक है, और ट्राइंगल का एरिया जो हमने अब तक पढ़ा है वो ट्राइंगल क्या होता, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। ये वाला फॉर्मूला हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो अब की बार हम यूज करेंगे ये वाला। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, हम 3 ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, अब 3 ट्राइंगल देख लो कौन कौन से होने वाले हैं, इन सबको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो अब तुम्हारे पास 3 ट्राइंगल होंगे, कौन कौन से, एक तो ए ओ बी, ठीक है, दूसरा बी ओ सी। ठीक है, ये 3 ट्राइंगल हो गए। एक क्या है ए ओ सी यानी कि ये वाला, ए ओ बी ये वाला, और सी बी ओ सी यानी कि ये वाला। ठीक है, इनका एरिया ले लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा भाई, इन सारे इन ट्राइंगल यही तो हुए, इन्हें ऐड करके ही तो पूरे का एरिया आएगा। तो तीनों का एरिया ऐड कर लेंगे यानी कि हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। तो इन तीनों के एरिया को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अगर हम ए ओ बी को देखें, यहाँ पे बेस क्या है ये x प्लस 8। ठीक है, कितना होगा हाफ बेस की जगह क्या आ जाएगा x प्लस 8, हाइट कितनी है जो इसका रेडियस है यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू 4 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। ए ओ सी में बेस कितना है हाफ, बेस है इसमें x प्लस 6 इंटू इसमें भी हाइट कितनी है 4।
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, तो हाफ, इसमें बेस कितना है 6 + 8 14 इंटू 4, इसमें भी रेडियस, क्योंकि ये तो रेडियस ही है जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, है ना। तो इन सब में ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x + 16 प्लस 2x + 12 और प्लस 14 2 ज़ा 28, इन सबको ऐड कर लेंगे 4x, और इन्हें ऐड कर लेंगे तो इसमें 28 + 12 40 और 16 ऐड करेंगे तो 56, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्या, इस ट्राइंगल का एरिया। पर हम एक एरिया इसका पहले ही निकाल चुके हैं, है ना। अब यहाँ एक चीज और देख लो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 4, है ना। अगर हम 4 कॉमन ले लें तो क्या आएगा x प्लस, और 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, x + 14, ठीक है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया आ गया। एक एरिया हम पहले ही निकाल चुके हैं, कहाँ पे, ये वाला ना, ये भी तो इसका ही एरिया था, तो अब हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम, इसे मान लेंगे इक्वेशन 2, तो देख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम दोनों इक्वेशन को मिलाएं हमारे पास क्या आएगा, √48 x + 14 इक्वल्स टू 4 √x + 14, है ना, क्योंकि दोनों सेम ही ट्राइंगल के एरिया है ना। इसके बाद क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से तो √ हटेगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 48 x + 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और x + 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए वैसे। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे कि x + 14 से x + 14 को काट देंगे। देखो सबसे पहले तो 16 3 ज़ा 48, x + 14 से एक x + 14 कट जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या था, x स्क्वायर का मतलब x + 14 इंटू x + 14, है ना, यही तो होता है स्क्वायर। तो एक से एक कट गया, एक x + 14 से, तो हमारे पास क्या बचा 3 = x + 14, ठीक है। तो 48x था शायद, हाँ 48x था यहाँ पे, मैं वही सोच रहा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो 3x = x + 14, x इधर जाएगा माइनस का, तो 3x - x = 14, और 2x = 14, 2 7 ज़ा 14, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना था AB और BC, ठीक है। AB और BC अब हम निकाल सकते हैं, तो देखो AB कितना था 8 + x, यानी कि 8 + 7 = 15 सेंटीमीटर, और AC कितना था 6 + x, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यानी कि 6 + 7 = 13 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया क्या आंसर, यही हमें निकालना था क्वेश्चन नंबर 12 में। अब देख लेते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर एक सर्कल हो, सर्कमस्क्राइब कर रखा हो क्वाड्रिलेटरल ने, जो एंगल सबटेंड करेगा वो
अपोजिट एंगल्स मतलब वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, अब देखो क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे। ठीक है, ये देख लो एक बार। पहला क्या होगा, देखो ये यहाँ से सबसे पहला काम क्या करो, इन्हें ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ए ओ बी ये होते हैं अपोजिट एंगल। मतलब ए ओ बी ये वर्टिकली अपोजिट नहीं है, और तुम्हें लग सकता है जैसे वर्टिकली अपोजिट है, पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं है। ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, और ये और ये सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, उसमें बोल रहा है ये होंगे, ये पता चल गया अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे। ठीक है, अब देखते हैं, देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले इन्हें ज्वाइन कर लो, जो ये टेंजेंट है, यहाँ से ये ज्वाइन हो जाएगा ओ पे, और यहाँ से इसे ज्वाइन कर लेंगे, इसे ज्वाइन कर लेंगे, और इसे ज्वाइन कर लेंगे। इन्हें नाम दे देंगे हम। ठीक है, जैसे आर क्यू एस, ठीक है, तो एक उसमें ले लेंगे। देखो अब सॉल्यूशन, तो ऐसी बनी कोई फिगर। देखो इसमें क्या होगा, इन एंगल्स को नाम दे देंगे अब हम। कैसे कैसे, ये हो गया एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी याद करनी होगी तुम्हें। प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे। ये हम लिख लेंगे। इक्वल एंगल मतलब जैसे यहाँ से हम बात करें तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, और सी पॉइंट से, अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट से जा रहा है ओ पे, तो 3 और 4 इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट एंगल, या वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन tangent drawn from an external point to a circle are equal। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होते हैं। जैसे बी से जब हम ड्रॉ करेंगे तो 5 और 6 बनेंगे, इक्वल होंगे। ए से करेंगे 7 और 8 इक्वल होंगे। जब डी पॉइंट से करेंगे 1 और 2, और सी से करेंगे तो 3 और 4। तो यहाँ पे हम नीचे यही चीज लिख लेंगे कि इसका मतलब क्या है, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, और एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक है, अब अगर हम सारे एंगल एक साथ ले लें, ठीक है, अगर हम सारे एंगल एक साथ ले लेते हैं तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सारे एंगलों का सम कितना होगा, 360। क्योंकि अगर तुम देखो तो एक पूरे पूरा चक्कर लग रहा है, और एक पूरा राउंड कितने का होता है, 360 का। अब यहाँ पे देखो क्या चीज करनी है हमें, एंगल 1 और 2 इक्वल थे ना, एंगल 1 और 2 इक्वल थे ना। अब एंगल 1 और 2 अगर इक्वल है, यानी कि इसका मतलब क्या है, एंगल 1 और 2। ठीक है, एंगल 1 और 2
ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल 1 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 3 और 4 इक्वल थे, तो हम 4 को भी 3 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, +2 एंगल 3। और 5 और 6 इक्वल थे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 5। कितना हो जाएगा, सॉरी, 2 5 और 6 बराबर थे 2 एंगल 6 और प्लस 2 एंगल 7 और 8 इक्वल थे तो 7। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो ध्यान में रखना। देखो, हमने 1 और 2 को बनाया 2, ठीक है, ये वाला एंगल, 3 और 4 को बनाया 3, ये एंगल। यहाँ से हमारा कौन सा एंगल बन गया, और 2 एंगल, तो 360 चल रहा है, 2 एंगल सी ओ डी, ठीक है। और यहाँ से देखो 2 एंगल 6 और 7, ये एंगल कौन सा बन गया, ए ओ बी, ठीक है, +2 एंगल ए ओ बी, ठीक है, इक्वल्स टू 360। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिया कॉमन, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, 360। उसे कैंसिल आउट कर देंगे, 180 एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी कितना आ गया, 180, ठीक है। हमें ये प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा एक ही प्रूव हुआ है, हमें दोनों एंगल प्रूव करने हैं, ठीक है। तो दूसरे में भी ऐसे ही करेंगे हम। अगर हम देखो दूसरे में यहीं से स्टार्ट करेंगे, इस प्लेस पे अगर मैं, जैसे मैंने 1 + 2 को क्या लिखा था, 2 एंगल 2, अगर मैं 1 को 2 ना बना के 2 को 1 बना लूं तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल 1, है ना। ऐसे ही इसे जो हमने 2 एंगल 3 बनाया था, इसे 2 एंगल 3 बनाने की बजाय 3 और 4 इक्वल है, अगर मैं 3 को 4 बना लूं तो क्या हो जाएंगे, 2 एंगल 4, है ना। इस 3 को, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, मैंने इस 3 को 4 बना लिया, 3 की जगह क्या लिख दिया, 4, है ना। ऐसे चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले 1 और 2 बराबर है तो मैं 2 को 1 लिखा था, तो 1 को 2 लिखा था, इस बार 2 को 1 लिखना है, इस बार उल्टा करना है, ठीक है। +2 एंगल 5 + 6 को मैंने क्या बनाया था, 2 एंगल 6, इस बार क्या बनाएंगे, क्योंकि 5 और 6 बराबर है, इस प्लेस से एंगल 6 की जगह एंगल 5 भी लिख सकते हैं, 2 एंगल 5 प्लस, और 7 और 8 इक्वल थे, है ना। 7 की जगह, इस वाले 7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 एंगल 8 इक्वल्स टू 360। इन सब में क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ रहा है, 2 आया कॉमन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस, क्या कर रहा हूँ मैं, 3 ही आने का, आएगा 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360। इस 2 से ये काट लो, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 180। एंगल 1 + 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, एंगल 1 + 4, 1 + 4 नहीं, 1 + 8, इन्हें थोड़ा सा हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें कौन सा एंगल बनाना है, ये वाला और ये, ठीक है। हम इन्हें रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने का मतलब क्या है, इस 8 को उठा के यहाँ पे लाएंगे और 4 को यहाँ से यहाँ पे रखेंगे। अगर हम देखो कोई भी चीज़ अगर ऐड ही अब भी ऐड में ही है ना, तो कुछ चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। एंगल 1 + 8 कितना बन गया, अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 ये रहा और 8 ये रहा। 1 + 8 क्या बन रहा है, एंगल ए ओ डी प्लस, और 5 + 5
प्लस 4 कितना बन रहा है, यहाँ पे देखो ये रहा 5 और ये रहा 4। 5 प्लस 4 क्या बन रहा है, AOC। AOC नहीं, सॉरी क्या है ये, BOC। तो एंगल BOC इक्वल्स टू 180। ये भी देखो अपोजिट एंगल है, यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था तुम्हारा 10th चैप्टर। एनसीईआरटी में इतने ही है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और असाइनमेंट के क्वेश्चन दूंगा मैं, उनका भी सॉल्यूशन डालूंगा। ठीक है।